आज हमको कुछ नया बताने वाले हैं। यहाँ पे आपको 2 डिश में व्हाइट-व्हाइट नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह ये भी बताइएगा। चलिए पहले पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। अल्लाह हमें जहन्नम की आग से बचा। और गर्मी की शिद्दत कम करने की ये दुआ है। इसको 3 दफ़ा खुद भी पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएँ, स्कूल भेजते हुए, बाहर भेजते हुए। अल्लाह ताला से दुआ है कि गर्मी का ज़ोर कम हो और गर्मी कम से कम लगे और सबकी हिफ़ाज़त फ़रमाए, दुनिया की गर्मी से भी और आखिरत की गर्मी से भी। तो हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, आपको यहाँ पे बहुत कुछ नया मिलेगा। यहाँ पे हम आपको बताएँगे चावल उबालने का तरीका, चावल उबाल लंबे करने का तरीका और उसके अलावा चावल वो उबाले जाएँगे जो माइयों पे दाल-चावल यहाँ बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। कहते हैं कुछ खिलाओ ना खिलाओ, माइयों के चावल दाल-चावल हमें ज़रूर खिलाएँ। तो जो वो चावल उबालने का तरीका आपके साथ शेयर किया जाएगा और चावलों को पानी को ज़ाया बिल्कुल नहीं करना। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, ये फ़ायदे आप अपने चेहरे पे भी लगा सकते हैं, आप अपने जिस्म पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका चेहरा स्किन बहुत नरम मुलायम होगी। तो चावल उबालने के लिए आपने क्या करना है, इसमें मोटी इलायची डालनी है और कड़ी पत्ते का 1 पीस डालें और चावल को चेक करें। जब उबाल आना शुरू हो तो फिर नमक डालिएगा, यानी कि जब आधे चावल गल जाएँ तो फिर नमक डालें। तो डालने के बाद आपने 2 से 3 दफ़ा चम्मच हिलाना है, ज़्यादा नहीं हिलाना। तो ये नेक्स्ट टिप है हमारी गोश्त को नरम करने का तरीका। तो ये आपको बहुत आसान तरीका है, ऐसी टिप आपका इस्तेमाल करके आपका दिल बहुत बाग-बाग हो जाएगा। तो प्लीज़ बताइएगा आप कहाँ पे रहते हैं, किस मुल्क, किस शहर, किस जगह और सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। यहाँ मैंने सिर्फ डाला है नमक और पानी और 3 मिनट में गोश्त नरम हो जाएगा। तो चले चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये है बाल लंबे करने वाली टिप। इससे आपके बाल इतने घने और लंबे हो गए। मई जून के महीने में अक्सर लोगों के बाल बहुत उतरते हैं, तो आपने ये टिप इस्तेमाल करनी है। अब 2 चम्मच चावल ले लें, इनको उबाल लें और उबालने के बाद इनका पेस्ट बना लें। चावल बिल्कुल अच्छी तरह गल जाए। तो यहाँ पे मैं लाइव आपको बताने लगी हूँ, यहाँ पे मैंने चावलों को उबाल लिया है और इनका मैं बनाने लगी हूँ पेस्ट। और जो आपको डिश में नज़र आ रहा है एक अलहदा आइटम, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला बताती हूँ, वो भी हमारे बालों के लिए है। तो यहाँ पे मैं इन सारे चावलों का पेस्ट बना रही हूँ। आप यकीन जाने इससे हमारे बाल माशाल्लाह इतने लंबे और घने होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। यहाँ पे कुछ ख़वातीन की 50 प्लस उम्र है, वो भी जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके नए बाल निकले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये टिप बड़ी कमाल की टिप है, आपने इसको ज़रूर इस्तेमाल करना है। चावलों का पेस्ट बनाने के बाद आपने क्या करना है, ये हमारे पास है कमाल की चीज़, दही। हमारे पास है यहाँ पे दही। तो आधा पेस्ट हम लेंगे उसमें और अलहदा डिश में, और इसमें आप ये देख रहे हैं दही। तो यहाँ पे हम इसमें थोड़ा-सा दही ऐड करेंगे। ये देखिए चावलों का पेस्ट कितना थिक है, गाढ़ा है। इसको आपने गाढ़ा ही रखना है, नरम नहीं रखना, क्योंकि इसमें हमने एक और चीज़ ऐड करनी है। तो ये चीज़ ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इतना इसका अच्छी तरह इसको मिक्स करते दें। करने के बाद तीसरा जो हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे वो तो कमाल की है, बालों के लिए बहुत अच्छी है। आपने इसमें आधा चम्मच सिर्फ़ सरसों का तेल इस्तेमाल करना है। तो आपने क्या लेना है, सिर्फ़ उबले चावल, उनका पेस्ट, चावलों का पानी नहीं लेना। चावल उबाल के नमक वगैरह नहीं डालना, दही और 3 चीज़ें लगाएँ और उसके बाद आपके बाल माशाल्लाह बहुत घने हो गए। यहाँ पे हम डाल रहे हैं चावलों के पेस्ट में सिर्फ़ थोड़ा-सा मीठा सोडा, ठीक है? आपने वो मिक्स करके अपने हाथ और पाँव पे लगाना है। आजकल हवा बहुत खुश हो गई है और हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है बालों के साथ। तो यहाँ पे इस तरह आप अपने पाँव पे अप्लाई कर सकते हैं, हाथों पे, गर्दन पे, आप सारे जिस्म पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ आपका दिल चाहे। फेस पे इसकी मकदार कम रखिएगा क्योंकि फेस की स्किन नाज़ुक होती है। तो यहाँ पे देखिए बड़ा थिक था दही भी और चावलों का पेस्ट भी। तो ये उसमें आप इस चीज़ तीनों चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 का भी कर सकते हैं। तो बाल भी यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत लंबे बाल होते हैं। ये आपको सिर्फ़ पिक बताई जा रही है, बाकी आप लाइव में देखें तो आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको लाइव फ़िलहाल नहीं दिखा सकती। सिर्फ़ 2 चीज़ें इस्तेमाल करनी है, दही और चावलों का पेस्ट। बालों के लिए सरसों का ऑयल इस्तेमाल करना है और फेस के लिए आपने करना है मीठा सोडा और दही। यहाँ पे सोचा आपको चिकन का भी बता दें, ये भी वीडियो बना के रखी थी। चिकन आपको बस इतनी देर में आप नरम कर सकते हैं कि सिर्फ़ आपने प्याज़ छील के काटना है, 1 या 2 प्याज़, और आपका चिकन नरम हो जाएगा। आपका जितना मर्ज़ी सख्त फ्रीज़ गोश्त है, आप उसे बस पानी में डालें और हल्का-सा नमक डालें और आपके प्याज़ छीलने काटने तक आपके चिकन के तमाम पीस अलहदा हो जाएँगे। जब भी आपने गोश्त बनाना हो तो ये टिप इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे आपको बता रही हूँ सबसे ज़बरदस्त टिप।
आप जब भी फ्रिज में गोश्त रखें, यहाँ बड़े पैकेट बना के मत रखें। शॉपर में जो गोश्त डालने के बाद उनको फैला लें। फैलाने के बाद आपने जितने शॉपर बनाने हैं बना लें। फैलाने के बाद आपने जो चीज़ लगानी है उससे आपका गोश्त कभी शॉपर भी आपस में नहीं जुड़ेंगे और फ्रिज में भी फ्रीज़र में भी साथ नहीं चिपकेगा। तो यूँ शॉपर में आप देख रहे हैं गोश्त डालने के बाद उनको फैला लें, इस तरह जगह कम घेरते हैं और आपने इनको ऑयल लगा लेना है। कोई सा भी ऑयल लगा लें, कुकिंग ऑयल लगा लें, मस्टर्ड ऑयल लगा लें। लगाने के बाद आपने इनको शॉपर्स को ऊपर नीचे रख दें। आप यकीन जाने चाहे 1 माह रखें या 15 दिन। ऑयल के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि आपके फ्रीज़र में गोश्त नहीं चिपकेगा, आपके फ्रीज़र से स्मेल नहीं आएगी, आपका शॉपर भी आपस में नहीं चिपकेगा। ईद बकर आ रही है तो ये टिप आप इस्तेमाल कीजिएगा, आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगी और आपको यकीनन इंशाल्लाह मुँह से दुआएँ निकलेंगी। आपने ये तरीका इस्तेमाल करना है। आप चाहे 20 किलो गोश्त रखें, 10 किलो रखें, इसी तरह शॉपर बनाएँ और अपने फ्रीज़र में गोश्त को एडजस्ट करें। आप अपने गोश्त को रखने के बाद कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी। आपको वीडियो कैसी आपने ये टिप दूसरों के साथ भी शेयर करनी है। यकीनन आपको पसंद आई होगी। आप हमारी वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट्स भी दें। आप बहुत अच्छे हैं। आप अपने अच्छे-अच्छे कमेंट्स करें। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।